हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, 2022 में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में यहाँ से यानी इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार किस फील्ड में या किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साथियों, उन सारे प्रश्नों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं, जो प्रश्न यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को 1 से 2 बार जो है कवर कर लीजिएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा अपने एग्ज़ाम से पहले। तो आइए हम लोग इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो याद रखेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए दूसरा प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, 2 बार अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं ध्यानपूर्वक तो कोई भी समस्या नहीं होगी। आपके सामने अगर क्वेश्चन आता है तो विकल्प चुनने में बहुत ही आसानी होगी। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है भाई, चलिए ये देखिए ग्रैमी पुरस्कार, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन पर। संगीत के क्षेत्र में जो है ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ग्रैमी पुरस्कार जो है संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है दिया जाता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न क्या है भाई, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? याद रखिएगा, नरगिस दत्त पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को जो है नरगिस दत्त पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है। याद रखिएगा। चलिएगा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? फिलीपींस के द्वारा जो है, यानी फिलीपींस देश के द्वारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है। आइए, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? इस पर डबल स्टार लगाइएगा, इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगाइएगा। पुलित्जर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है भाई, इन सारे प्रश्नों को दोस्तों नोट कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा या बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। जो भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करते हैं, जो भी क्वेश्चंस आपके सामने सॉल्व करवाते हैं, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, जो है कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न क्या है भाई, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोब 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो है ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। याद रखिएगा, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। आइए, धन्वंतरी पुरस्कार, ये भी स्टार लगाइएगा इस क्वेश्चन पर। धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है भाई, चिकित्सा के क्षेत्र में धन्वंतरी पुरस्कार प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, सरस्वती सम्मान, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। सरस्वती सम्मान जो है साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? तो स्वीडन ने करी थी भाई। स्वीडन ने जो है नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1965 से दिया जा रहा है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, वीडियो को लाइक करते हुए आप लोग चलिएगा जरूर। चलिए, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष से स्थापित किया गया?
याद रखिएगा 1985 ईस्वी में खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया। ठीक है, 1985 में। आइए, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार जो है इसका आरंभ हुआ। भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? 1954 में। याद रखिएगा 1954 में भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ जो है 1954 में हुआ। चलिए, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? 1930 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में। साथियों, जिन क्वेश्चन पर हमने जो है स्टार लगवाया है उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा और 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? स्वीडन का सेंट्रल बैंक। ठीक है भाई। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। ठीक है। आइए चलिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? चलिएगा, देखिएगा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? तो सरस्वती सम्मान की स्थापना करी गई थी भाई। चलिएगा, आइए, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? व्यास सम्मान याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है। आइए, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तानसेन सम्मान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो है प्रारंभ किया गया। आइएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम मिला था। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। आइए, मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। याद रखेंगे, आचार्य विनोबा भावे को जो है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह जो है प्रथम भारतीय थे। आइए, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1913 में। याद रखिएगा 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1930 में। याद रखिएगा सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 1998 में। याद रखिएगा अमर्त्य सेन को जो है 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है भाई। चलिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? भौतिकी के क्षेत्र में। ठीक है भाई। आइए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं? 1969 से। याद रखिएगा 1969 से जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आइए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा जो है ऑस्कर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? सुमित्रा नंदन पंत जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त दिया गया था, प्रथम हिंदी लेखक जो थे। ठीक है। आइए, सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हैं हरिवंश राय बच्चन जी। याद रखेंगे सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिएगा, भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो साथियों, यहाँ पर हमने 40 प्रश्नों को कवर किया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है
ऐसे ही प्रश्न साथियों पूछे जाते हैं। और यहाँ से हमने जैसा कि आप सभी को बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में, कौन सा क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था, तो इस वीडियो को जो है 2 से 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं और यूपीबीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें, निश्चित रूप से आपको यहाँ से मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।